हेलो डियर स्टूडेंट, आज मैं आपको समझाने वाला हूँ एनसीईआरटी क्लास 10 साइंस चैप्टर 3 का नाम है धातु एवं अधातु। दोस्तों आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, कंप्लीटली टॉपिक है वो ट्रिक के द्वारा समझा दूंगा, तो वीडियो को कर दो लाइक, चैनल को कर दो सब्सक्राइब। दोस्तों सबसे पहले चैप्टर का नाम है धातु एवं अधातु। तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ धातु किसे कहते हैं, अधातु किसे कहते हैं, धातु के क्या लक्षण है, अधातु के क्या लक्षण है। तो चलिए सबसे पहले तो धातु क्लियर कर देते हैं। धातु एक कठोर पदार्थ होता है जो विद्युत के अच्छे चालक होते हैं। तो धातु की यहाँ पर एक विशेषता बता दी गई है, धातु कठोर पदार्थ होते हैं, धातु विद्युत के कुचालक या फिर आप अच्छे चालक होते हैं। अब यहाँ पे धातु का उदाहरण ले लिया, सोना, चांदी, लोहा, चांदी व अन्य प्रकार की धातुएं। चलिए धातु की परिभाषा बता देते हैं। सतह चमकदार होती है, यहाँ पर आप देख सकते हो दोस्तों, यहाँ पर पहले बाद में क्लियर कर देते हैं। अधातु रासायनिक अभिक्रिया के दौरान एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करती है। देखिए धातु और अधातु के अंदर मैं आपको एक अपनी भाषा में उत्तर बता देता हूँ, समझा देता हूँ। धातु है वो एक प्रकार से आप देख सकते हो कठोर पदार्थ है जो अच्छे खासे चालक होते हैं। किसके चालक होते हैं? विद्युत के चालक होते हैं। इसके आप उदाहरण ले सकते हो जो सोने की शॉप पे मिलते हैं, सोना, चांदी, लोहा व अन्य धातुएं। अगर अधातु की बात की जाए, रासायनिक अभिक्रिया के दौरान एक धातु से दूसरी धातु में परिवर्तन हो जाते हैं। रासायनिक अभिक्रिया जो हम हाइड्रोजनिक कार्बन के द्वारा करते हैं, जैसे H2O, CH4 वगैरह वगैरह, जैसे आयोडीन, ब्रोमीन, कार्बन आदि। ठीक है, अब यहाँ पर ले लेते धातु और अधातु के अंदर अंतर। दोस्तों एग्जाम के अंदर सवाल आता है, बोर्ड परीक्षाओं के अंदर सवाल आता है, धातु और अधातु के अंदर अंतर स्पष्ट कीजिए। तो धातु है, धातु की सतह चमकदार होती है, धातु कठोर होती है, कमरे के ताप पर ठोस होते हैं, अपवाद मरकरी और पीटकर चादर में परिवर्तन कर दिया जाता है, उदाहरण लोहा। अब मेरी बात समझना, धातु और अधातु के अंदर कंपैरेटिव बता रहा हूं। धातु चमकदार होती है जबकि अधातु की सतह चमकदार नहीं होती है। धातु कठोर होती है बल्कि अधातु कठोर नहीं होती है। यहाँ पर धातु को कमरे के ताप पर बात की जा रही है, कमरे के ताप पर धातु है वो ठोस हो जाती है, लेकिन अधातु है वो कमरे के ताप पर है वो गैस में परिवर्तन हो जाती है। दोनों के अंदर अंतर है। यहाँ पर अपवाद बता दूं कि जो धातु का अपवाद है वो मरकरी। यहाँ पर आप देख सकते हो धातु को पीटकर चादर में परिवर्तन किया जा सकता है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है लोहा। लोहे का हम पीटकर एक पतली चादर में परिवर्तन कर सकते हैं। अधातु अगाधवर्धनीय नहीं होती है, यानी कि उसे किसी भी अन्य धातु में पीटकर नहीं बनाया जा सकता, पतली तार में नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि अधातु है, मैंने आपको पहले ही बता देता, रासायनिक अभिक्रिया के दौरान एक से दूसरी धातु के अंदर चेंज हो जाती है, तो वह होती है अधातु। दोस्तों अब यहाँ पर आगे देखते हैं, ये आपका हो गया क्लियर। अब तत्वों का वर्गीकरण दो भागों में किया गया, धातु और अधातु। आपको समझाने की जरूरत नहीं है, अधातु धातु पढ़ा रहा हूं तो तत्वों का वर्गीकरण हुआ है। यहाँ पर देख सकते हो ऑक्सीजन के साथ संयुक्त होकर धातु है क्षारकीय ऑक्साइड बनाती है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड आदि। यहाँ पर आप देख सकते हो जल एवं तनु के साथ विभिन्न धातुओं की अभिक्रिया भिन्न भिन्न होती है। अब यहाँ पर ये तो हो गई किताब की डेफिनेशन, एन के अपनी भाषा में आपको समझा रहा, ध्यान से समझ लेना कि ऑक्सीजन के साथ संयुक्त धातु है। संयुक्त धातु का मतलब हुआ, यहाँ पर देखिए ऑक्सीजन ले लिया, ऑक्सीजन के साथ अन्य धातु प्लस क्षारकीय ऑक्साइड बनाती है और दो धातुओं को मिलाकर एक नई प्रकार की धातु का निर्माण कर सकता है। अब अगली बात की जाए तो दोस्तों अगली अभिक्रिया आती है उभयधर्मी अभिक्रिया, उभयधर्मी। देखिए सबसे पहले तो बात कर लेते हैं कि आपकी जो भी क्रियाएं है, प्रक्रिया है, जो आपका चैप्टर है, उसके अगर आप क्रियाओं का नाम ध्यान से देखते हो ना, तो वही आपके आधे से अधिक डाउट है वो क्लियर हो जाते हैं। जैसे यहाँ पे उभय नाम में समझ में आ गया, उभयधर्मी ऑक्साइड समझ में आ गई नहीं बात। चलिए समझाता हूं। वे धातु ऑक्साइड जो अम्ल एवं क्षारकीय दोनों से अभिक्रिया करते हैं और उत्पाद में जल तथा लवण बनते हैं। उभय यानी कि कॉमन सी धातु का ऑक्साइड के रूप में परिवर्तन। अब यहाँ पर वे धातु है ऑक्साइड जो अम्ल और क्षारक दोनों के साथ अभिक्रिया करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, देखिए मैं यहाँ पर कोने में लिख रहा हूँ, एक किससे अभिक्रिया करेगा, एक तो अभिक्रिया करेगा अम्ल के साथ, दूसरी अभिक्रिया करेगा धातु के साथ। अम्ल और धातु दोनों के साथ अभिक्रिया कर ली। यहाँ पर आप अम्ल और धातु के साथ भी अभिक्रिया कर सकते हैं, लेकिन हमें यहाँ पर अभिक्रिया करवानी इसकी क्षारक के साथ। यहाँ पर अम्ल और क्षारक के साथ अभिक्रिया करवा दी, तो यहाँ पर एक उत्पाद है जो इसके बाद में जो उत्पाद बनेगा ना, वो यहाँ पर बनेगा या तो जल बनेगा या बनेगा आपका लवण।
आगे आप लोगों के बात समझ में, जल और लवण का उत्पाद के बाद में निर्माण करती हैं। अगला है धातु अपने आसपास अम्ल, आर्द्रता व वायु के संपर्क में आने से संसारित, यानी कि संसारित को कह सकते नष्ट करते हैं। जैसे उदाहरण लोहे में जंग लगना, संसारित कहते किसे हैं, उदाहरण क्या है, प्रक्रिया क्या है, संसारित से कैसे बचाए वो यहाँ पे समझाता हूँ। संसारित का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज का नष्ट होने की ओर चलना संसारित कहलाता है। क्या कहलाता है, नष्ट होने की ओर चलना संसारित कहलाता है। धातु अपने आसपास आर्द्रता को बोल सकते हो नमी प्लस वायु के संपर्क में आने से नष्ट होने की तरफ चलती है। जैसे कि वायु प्लस नमी इनको मिलेगी तो स्वाभाविक सी बात है धातु है वो नष्ट हो जाएगी। या फिर लोहे के ऊपर जंग लगना इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। जैसे आपने देखा होगा बारिश के मौसम में लोहे के ऊपर भूरे रंग की परत जम जाती है, वही आपको संसारित का सबसे अच्छा उदाहरण है। अब यहाँ पर जल और वायु दोनों के साथ अभिक्रिया हो गई इसलिए संसारित हो गई। अब आप यहाँ पर देख सकते हो दोस्तों, सिल्वर वायु की उपस्थिति में काला हो जाता है, वह अभिक्रिया करता है। देखिए सिल्वर यानी कि चांदी, जब आपने देखा होगा कि चांदी है वो बारिश के मौसम में, बरसात के मौसम में काला रंग हो जाता है। जो ओरिजिनल चांदी होती है ना वो ब्लैक कलर के अंदर चेंज हो जाती है, क्योंकि वो अभिक्रिया किसके साथ करती है, Zn प्लस वायु, यानी कि सिल्वर प्लस वायु की दोनों के बीच में अभिक्रिया हुई, इसलिए उसका कलर है वो क्या काला पड़ गया। अब यहाँ पर देखिए लोहा अगर वायु के संपर्क में आ जाता है तो भूरे रंग की परत जम जाती है जिसे जंग कहा जाता है। देखिए आप लोग जितने मतलब कि इस एज में हो ना 18 करीबन 10 के अंदर पढ़ रहे हो ना, तो जंग की डेफिनेशन आपको अलग तरीके से पढ़ाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जंग क्या ऐसे कहते हैं, लोहा अगर वायु के संपर्क में आ जाता है और लोहे के ऊपर एक भूरे रंग की परत जम जाती है जिसे आप जंग कह सकते हो। ठीक है, आगे बात समझ में। अब किसी भी चीज को बचाने के लिए, संरक्षण के लिए विभिन्न प्रकार की विधि अपनाई जाती है। जैसे कि मैं आपको बता दूं कि हर एक चीज का संरक्षण किया जाता है, अनाज का भी संरक्षण किया जाता है, लेकिन अब लोहा या फिर धातुओं का संरक्षण कैसे होगा। यहाँ पर हम किसका संरक्षण पढ़ रहे हैं दोस्तों, धातुओं का संरक्षण। तो प्रिय विद्यार्थियों, धातुओं का संरक्षण 3 विधियों से होता है, यश लेपन विधि, मिश्र धातु विधि, यश लेपन। चलिए सबसे पहली विधि पढ़ते हैं, यश लेपन विधि। अब देखो दोस्तों, यश लेपन विधि किससे कहते हैं, थोड़ा सा मैं यहाँ पे थोड़ा सा मिटा के आप लोगों के बीच में एक्सप्लेन कर देता हूँ। यश लेपन विधि यानी कि किसी भी चीज पर उसका लेप कर उस चीज को सुरक्षित करना, किसी भी चीज का लेप करके उस चीज को सुरक्षित करना, लेप करके उसको सुरक्षित करना। जैसे लोहे के ऊपर हम कलर का यूज करते हैं, रेड ऑक्साइड, ठीक है ना, लेप करके उस चीज को सुरक्षित करना क्या कहलाता है, लेपन विधि। जैसे कि आपको अनेक उदाहरण भी मैं बता दूंगा मिश्र धातु के। अब उसके बाद में सेकंड विधि है मिश्र धातु विधि। कौन सी विधि दोस्तों, मिश्र धातु विधि। अब मिश्र धातु विधि कहते हैं, किसे ध्यान से समझ लेना, दो धातुओं को मिक्स करके एक प्रकार से उसे संरक्षित किया जाता है, उसे कहते हैं मिश्र धातु। जैसा आप यहाँ पर देख रहे होंगे, लोहे को सुरक्षित करने के लिए लोहे के अंदर हम क्या डाल देते हैं, कार्बन आप बोल सकते हो। लोहे के अंदर जो कलर किया जाता है उसको कहा जाता है लोहे के अंदर कार्बन, जिसके द्वारा लोहा है वो संरक्षित नहीं हो सकता, उसके ऊपर जंग नहीं पकड़ती। इस्पात के अंदर हम क्या डालेंगे, लोहा प्लस निकेल प्लस कॉमियन एक प्रकार का केमिकल के क्या है, लोहा प्लस जिंक प्लस कॉमियन। यहाँ पर हम इसके अंदर क्या डालेंगे, कॉमियन डाल देंगे, जिसके कारण जो आपका इस्पात है ना वो इस्पात के अंदर जंग नहीं पकड़ेगा। जंग से बचाने की विधि बता रहा हूं, जंग नहीं पकड़ेगा और ये संरक्षित नहीं होगा। संरक्षित यानी कि नष्ट, हर चीज अपने समय के अनुसार नष्ट होती है, यहाँ पर भी ये नष्ट होगा। जैसा कोयला, आपने देखा होगा जो कोयला होता है वो कुछ टाइम के बाद ऑटोमेटिकली खराब हो जाता है, या फिर जो उष्मा है वो उतनी देने की शक्ति नहीं रखती। तो उसके लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं, उसके लिए हम उसको अंदर डालते हैं कॉपर प्लस टिन। क्या डालते हैं दोस्तों, कॉपर प्लस टिन डाल के हम उसको बचाने की कोशिश करते हैं। किसको, यहाँ पर आप देख सकते हो कोयले को बचाने की कोशिश
यूज किया जाता है। तो आपका टॉपिक एंड एनसीईआरटी क्लास 10 साइंस चैप्टर 2 कंप्लीट धातु एवं अधातु। अगर आप लोग इस प्रकार के समस्त वीडियो को या फिर समस्त क्लासों को सही ढंग से देखना चाहते हो तो गूगल प्ले स्टोर से पे जाना, एनसीईआरटी बुक्स 2021 विद एनसीईआरटी वीडियो सॉल्यूशन, ये एक ऐप है जो आप डाउनलोड कर लेना, या फिर इस ऐप पे जाने का लिंक मैं आपको डायरेक्टली नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हो। कोई भी डाउट है तो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट आप लोगों के लिए है, मैं आपके हर एक कमेंट का जवाब देने की कोशिश करूंगा। फिर मिलते हैं चैप्टर 4 के साथ। की भी पढ़ाई में डाउट है तो पूछो डाउटनेट के साथ, बस क्वेश्चन की पिक्चर क्लिक करो, क्रॉप करो, डाउटनेट पर सेंड कर दो, 2 सेकंड के अंदर वीडियो सॉल्यूशन आंसर मिल जाएगा। फिर चाहे क्वेश्चन आपका होमवर्क का हो, सीबीएसई बोर्ड का, यूपी बिहार महाराष्ट्र एमपी अन्य किसी भी बोर्ड का हो, क्लास 6 to 12 आईटीआई जेईई मेंस एडवांस तक के क्वेश्चन का सॉल्यूशन यहाँ पर आपको मिल जाएगा। क्लास 6 to 12 आईटीआई जेईई मेंस एडवांस तक के क्वेश्चन का सॉल्यूशन और यहाँ पर आप लोगों के लिए चल रही है डाउटनेट के द्वारा क्लास 6 to 12 आईटीआई वालों के लिए लाइव क्लासेज हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में। तो आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप।